हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 47। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नव्या है वो नुपुर के घर जा चुकी होती है और वहाँ पे बना रही होती है जी चाय और सबको पिला रही होती है और ख़ुद भी बैठ के पी रही होती है। तभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही होती है उसकी। तो जो नव्या है वो कहती देखा चाय ऐसे बनाते हैं तब जाके तारीफ़ होती है, ऐसे हर किसी की थोड़ी ना हो जाती है तारीफ़, ठीक है ना, ध्यान रखा करो थोड़ी चाय बनाने का, है ना। तो ऐसे करके बोल रही होती है ना उसको धीरे धीरे से ऐसे कान में। तो नुपुर कहती है हाँ मुझे पता है तुमसे अच्छी बना सकती हूँ, ध्यान रखना है। तो कहती अच्छा बना के दिखाती, फिर इतनी तारीफ़ तुम्हारी कभी हुई है? तो कहती इतनी भी अच्छी नहीं है, ये तो मम्मी पापा ऐसे ही हैं, तुम्हें चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं और कुछ नहीं। तो कहती अच्छा पड़ोसी कौन से चढ़ाए, उनको कैसे पता कि मैंने बनाई है, हैं पड़ोसी कैसे बोल रहे हैं भाई? तो कहते हाँ तो बोलते होंगे, मैं नहीं मानती ना, ऐसे झूठ पे मैं विश्वास नहीं करती। तो कहती अच्छा इसका मतलब सारे झूठ बोल रहे हैं, मम्मी आप झूठ बोल रहे हो, पापा आप भी झूठ बोल रहे हो, देखो ये बोल रही है। तो कहती हैं, तो कहती अरे ये झूठ बोल रही है, कह रही है कि आप झूठ बोलते हो। तो कहती है नुपुर बेटा ऐसे कैसे बात कर रहे हो? तो कहती है ऐसे कैसे क्या, मैं सच कह रही हूँ। तो कहती क्या सच कह रही हो? तो कहती है ये चाय इतनी अच्छी है, बिल्कुल अच्छी नहीं है, हाँ थू बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो कहती अच्छा तो पी क्यों रही हो? तो कहती अरे अच्छी लग रही है। तो कहती अच्छी लग रही है तो फिर क्यों फिर क्यों बोल रही हो कि अच्छी नहीं है? तो कहती अरे मतलब उतनी भी ख़राब नहीं है, ख़राब तो है पर उतनी भी नहीं है कि पी भी नहीं सके ना। तो कहती हाँ तो फिर ठीक है ना, तो क्यों बोल रही है? तो कहती अच्छा तो आप इतनी तारीफ़ क्यों करो, इतनी भी अच्छी नहीं है ना। तो कहती अच्छा मत पी, रहने दे, इतनी अच्छी नहीं है तो खुद बना के पी ले। ऐसे करके पापा उसके हाथ में से कप लेने लगते ना। तो कहते नहीं नहीं पापा ये इसने बनाई ना इसलिए ठीक है। ऐसे करके वो लेके भग जाती है ना ऊपर की तरफ। तो जो नव्या वो कहती है वो चाय लेके कहाँ जा रही है? तो कहती मुझे नहीं पता। तो ऐसे करके वो फिर जो चाय है ना वो अपनी भी पीती और जो कप वगैरह होते हैं ना उनको किचन में रख के ऊपर चली जाती ना। फिर बाद में जो ऊपर जाके देखते हैं कि वो चाय पी रहे आराम से मज़े ले लेके। वो कहती अभी तक तुम्हारी ख़त्म नहीं हुई? तो कहती हाँ तो मैं तो धीरे धीरे पी रही हूँ। तो कहती धीरे धीरे क्यों? तो कहते अरे ये बहुत बुरी चाय है ना, इस वजह से बड़ी घूंटे मतलब कड़वी घूंट भरे ना वैसे पीनी पड़ रही है। अब तुमने बनाई है यार तो मैं कैसे मतलब वेस्ट करूँ ना। एक तो तुमने पता है तुम्हारी दीदी के घर पे वो बनाई थी सब्जी, कैसी जलाई थी यार उसको। मुझे साफ़ करने में कितना टाइम लगा था, और एक के चाय कितनी लाजवाब है। वो कहती अरे तुम चेंज हो रही हो? तो कहती हाँ तो अच्छी है, मैं ऐसे मजाक कर रही थी। तो ऐसे करके वो हंसने लग जाती ना। तो नव्या कहती हाँ वो तो मुझे पता है मजाक कर रही थी, मैं जानती हूँ सब, तुम्हारी मन की भाषा भी जानती हूँ, ठीक है ना, ज़्यादा मेरे साथ बनो मत तुम। तो कहती अच्छा। तो कहती हाँ ना मुझे सब पता है। वो कहती अच्छा इधर आओ फिर बताओ मुझे मेरे मन में क्या चल रहा है अभी। तो कहती क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा, बस ऐसे चल रहा है कि मैं कैसे बनाना सीखूँ ना ऐसी चाय की ताकि मेरी भी तारीफ़ हो जाए ना। तो कहती हाँ तो मैं क्या तुमसे जल रही हूँ, पागल हो क्या, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है सब तुम्हारी तारीफ़ कर रहे हैं। तो कहती हाँ तो तुम भी तो यही सोच रही हो ना कि मेरी भी तारीफ़ करे कोई? तो कहती ना यार ऐसा नहीं सोच रही तुम, इसका मतलब तुम मेरी मन की बात समझती नहीं हो। तो कहती अच्छा तो इधर आओ, पास आओगे ना तब पता चलेगा कि मन में क्या चल रहा है। कहती अच्छा पास आने पता चलता है? कहती हाँ तो मैं तो तुम्हें पता नहीं है मैं बहुत बड़ी 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 वाली वो हूँ, क्या बोलते हैं यार उसको। कहते अच्छा पता तो है नहीं और हो। तो कहते अरे मतलब याद नहीं आ रहा, तुम रुको तो सही मेरे को याद करने दो। कहते अच्छा बताओ फिर क्या हो तुम? तो कहते अरे वो जो दूर का देखते उसे क्या कहते हैं? तो कहती क्या दूरदर्शी? तो कहती हाँ दूरदर्शी, नहीं नहीं वो नहीं, एक और होता है यार। वो कहती क्या एक और होता है यार, तुम्हें याद नहीं है तो मुझे भी याद नहीं है। तो कहती अच्छा नहीं याद क्यों नहीं है, पर याद करो मेरे लिए बनाया है ना वो वर्ड। कहते अच्छा क्या है वैसे बताओ। तो कहती मुझे नहीं पता, चुप चुप, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं नहीं बता रही। तो ऐसे करके वो वहाँ से भाग के चली जाती ना उधर, थोड़ा मतलब जो वो एरिया होता है ना उसका मतलब खाली एरिया होता है वहाँ पे जाके खड़ी हो जाती है ना। तो कहती वहाँ पे क्यों खड़ी हुई हो? ठीक है नहीं पता तो रहने दो, इधर आओ। तो वो कहती अच्छा मैं बता देती हूँ बस। तो कहती हाँ बताओ। वो कहती अंतर्यामी। तो कहती अंतर्यामी? तो कहती हाँ वही होता है शायद मेरे हिसाब से। तो कहती नहीं गलत है ये। तो कहती हाँ ठीक है ना, तो गलत है चाहे सही है सब मान ले बस। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके दोनों हंसने लग जाते ना। तो जो उसका कप होता है ना वो ऐसे साइड में रख रही होती है ना। तो जो नूपुर जो है वो कहती कि अच्छा तुम क्यों रख रही हो, मैं खुद रख लूँगी ना। तो कहती अच्छा रख लो फिर, मेरे मैं क्यों रख रही हूँ ना, मैं भी पागल हूँ। वापस वहीं पे जाके कप को रख देती है ना। तो कहती देखो यार कितनी ये वो, मैंने तो फॉर्मेलिटी के लिए बोला था ना कि मैं रख देती हूँ, तुम क्यों रख रही हो? अब रख रही हो तो रख दो यार, बस फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ती है ना थोड़ी सी की। चलो भाई कोई कर रहा है तो हम ऐसे ऊपर से बोल दे, करना तो है नहीं। हो कहते हाँ तो मैं भी वैसी लड़की हूँ ना जो करवा के मानती हूँ, कर चलो उठो रख के आओ तुम्हारा कप नीचे जाके, वो भी नीचे किचन में, मैं यहीं पे रख रही थी पर तुम नीचे रख के आओगे ठीक है ना, तुमने पिए इसमें चाय। ऐसे बोल के नव्या मतलब बेड पे बैठ जाती ना। तो नुपुर कहती ठीक है मेरी माँ आई अभी। तो ऐसे करके अपना कप उठाती और नीचे चली जाती ना रखने के लिए, और देखती है कि वहीं पे कप पड़े हुए ना सारे, तो वो धोने लगते हैं। तो उसकी मम्मी कहती है अरे वो आंटी आके धो देगी, तुम क्यों कर रही है ना। तो कहती अरे कुछ नहीं, वो भी तो बेचारी परेशान हो के आती ना। तो कहती बेचारी क्या वो नहीं लगाई है तो वो तो करेगी ना। वो कहती आपने नहीं कब लगा ली? तो कहते अरे वो नहीं आ रही तो करना तो पड़ेगा ना। तो कहती अच्छा तो फिर उस आंटी को कितने दिन के लिए लगाया? वो कहते अरे वो जब तक आ नहीं जाती तब तक तो यही रहेगी। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो तो मतलब बात करते करते मम्मी से कप वगैरह धो के फिर ऊपर जाने लगती है ना। उधर जो नव्या है
वो बेड पे बैठी परेशान हो रही होती है ना कि कब रखने को भेजा था, क्या करने चली गई है, अभी तक नहीं आई। तो ऐसे करके वो नीचे मतलब रूम से बाहर आने के लिए आ रही होती है ना, तभी जो नव्या जो है ना अपनी नुपुर जो है ना वो भी मतलब ऊपर आ जाती है और कहती है कि अरे कहाँ चली तुम। तो कहते अरे तुम इतना टाइम कैसे लग गया। वो कहती बस ऐसे कप वगैरह सारे पड़े थे तो मैंने धो दिए। तो कहते अरे तूने क्यों धोए, मैं तो भूल गई थी, सॉरी ना। तो कहते अरे पागल हो गया, तुमसे ऐसे बर्तन धुलवाएंगे हम यहाँ पे। तो कहते हाँ तो नहीं धो सकते क्या। वो कहते धो तो सकते पर नहीं तुम्हें नहीं धोने बस। तो ऐसे करके फिर वो उसका हाथ पकड़ के अंदर ले आती है और मतलब गेट बंद कर देती है ना। तो वो कहती गेट क्यों बंद कर रही हो। वो कहती अरे यार तुम ना, लो ठीक है खोल दिया, बस ऐसे ही कर रही थी मैं तो, ताकि तुम रेस्ट कर लो थोड़ी देर, थक तो गई होगी ना। तो कहती हाँ थक तो गई हूँ। तो कहती हाँ तो फिर रेस्ट कर लो, अच्छे से आ जाओ इधर। तो ऐसे करके उसको बुला लेती है ना। वो कहती अच्छा ठीक है फिर लॉक कर दो। तो कहती क्यों, अब क्यों करना। तो कहती कि अरे तुम कर रही थी ना इसलिए कर दो, वापस कर दो। कहती नहीं अब नहीं, अब रहने दो। तो ऐसे करके वो दोनों मतलब ऐसे मतलब बेड पे बैठे होते ना। तो जो है वो कहती है अब बैठने के लिए बैठे हैं बेड पे या सोने के लिए। तो कहती तो तुम्हें आ रही होगी नींद, मुझे तो नहीं आ रही होगी। कहती तुम इतना सफ़र करके गई भी हो वापस भी आए हो, तुम्हें नहीं आ रही। तो कहती तो तुम थक गई होगी, तुम सो जाओ। तो ऐसे करके दोनों तुम कर रहे होते ना। तो कहती अच्छा यार दोनों ही सो जाते हैं। तो ऐसे करके दोनों ही लेट जाते हैं ना। तो थोड़ा दूर दूर लेटे हुए थे ना, तो दोनों को सुकून नहीं मिल रहा होता जो मिलना चाहिए होता है ना साथ में रहने से। तो कहती यार ना मुझे ना कुछ मतलब मिसिंग सा लग रहा है। वो कहती क्या मिसिंग लग रहा है। वो कहती मेरा कहीं सुकून खो गया है। वो कहती कहाँ पे खो गया, कहीं प्लेन में कोई किसी ने चुरा तो नहीं लिया। तो कहती ना किसी ने नहीं, वो तो कोई चुरा भी नहीं सकता अब तो, चुरा क्यों। वो कहती क्यों नहीं चुरा सकता पहले। तो कहती अरे वो तो ऑलरेडी किसी ने चुरा लिया ना। वो कहती कौन है वो कहती तुम और कौन है। तो ऐसे करके नव्या कहती है ना। तो नुपुर कहती है अच्छा ठीक है ना यार सो जाते हैं ना। तो ऐसे करके दोनों मतलब आंखें बंद करते पर उनको नींद नहीं आ रही होती। दिन में होता है, दिन में किसको नींद आए, पर थके हुए भी हैं तो इसलिए वो आराम करना चाह रहे होते ना। तो फिर बाद में जैसे ही वो थोड़ी देर होती है तो जो नव्या है उसको नींद आ जाती है ना, पर नुपुर को तो वही नींद आ ही नहीं रही होती, वो उसको देखे जा रही होती ना बस ऐसे ही। तो फिर वो उसके पास आ जाती है थोड़ा सा खिसक के ऐसे धीरे धीरे करके, और उसका ऐसे मतलब ताकि वो उठे भी ना और वो भी पास चली जाए ना। और उसको ऐसे अपना हाथ उसके ऊपर रख लेती है और ऐसे उसको मतलब ऐसे सहला रही होती है ना धीरे धीरे। और जो नव्या है उसको नींद नहीं आ रही होती। वो नाटक कर रही होती है ना सोने का। तो फिर वो जो है ना उसका ऐसे हाथ पकड़ लेते हैं ना। बोलती अरे ये शेर सोया हुआ कैसे जग गया। तो कहती शेर कभी सोते नहीं है ठीक है ना। कहती सोते नहीं होता, सोते होता है। तो कहती हाँ तो शेर कभी सोते नहीं है ठीक है। तो कहती तुम्हें ऐसे को ऐसे मतलब थोड़ा सा दम लगा के क्यों बोलती हो, ऐसे ही बोल दिया करो नॉर्मली। तो कहती हाँ ठीक है ना बोल दिया ना, दोबारा नहीं बोलूँगी मैं। तो कहती हाँ तो बोलने को कह भी कौन रहा है। तो कहती अच्छा तुम्हें नींद नहीं आ रही थी। कहती नहीं मुझे नहीं आ रही थी। तो कहती फिर नाटक क्यों कर रही थी। तो फिर नव्या कहती कि अरे सुकून तो तुम हो ना। तो कहती अच्छा वो ऐसा है क्या। तो कहती हाँ तभी तो, वरना तो नींद आ जाती मेरे को, अब तुम पास नहीं थी तो नींद कैसे आती ना। अब आ जाएगी, अच्छी वाली आ जाएगी है ना, देख लेना तुम। तो ऐसे करके वो हंसने लग जाती ना। तो नव्या कहती कि अच्छा ना यार अब सही से कर भी लो, क्या है क्या जा रहा। तो नुपुर कहती है अच्छा बेटा बड़ी चालाक हो रही हो है ना, तुम बहुत ज़्यादा शैतान हो रही हो आजकल, क्या हो गया है तुम्हें। तो कहती नहीं कुछ नहीं हुआ, बस धीरे धीरे हल्का हल्का प्यार का इकरार बढ़ने लग गया और कुछ नहीं तुम्हारे लिए। वो कहती अच्छा। वो कहती हाँ ना बिल्कुल। तो ऐसे करके दोनों मीठी मीठी बातें कर रहे होते हैं ना। तो कहती अच्छा चलो सो जाओ भी जल्दी, और फिर बाद में उठना भी तो वापस शाम को। तो कहती अच्छा शाम को उठना है, पहले नहीं उठ सकते। वक्त अरे उठ सकते हैं पर थोड़ा रेस्ट कर लो, इसलिए बोल रही मैं तो ऐसे करके वो दोनों बातें कर रहे होते हैं ना। तो फिर बाद में जो नव्या है ना वो कहती अच्छा ठीक है चुप हो जाओ, तुम चुप होगी तब मुझे नींद आएगी ना, वैसे नींद नहीं आती मुझे। तो ऐसे करके उसके होठों पे से हाथ रख देते हैं ना। तो कहते अच्छा ठीक है मेरे, मैं सांस तो ले लूँ मैं। तो कहते हाँ वो ले लो पर बोलना नहीं। ऐसे करके वो अपना हाथ हटा देती है और थोड़ी देर में उसको नींद आ जाती ना। और जो नुपुर है उसको भी नींद आ जाती है। तो दोनों ही ऐसे मतलब लेटे हुए होते हैं ना। तो तभी उसके पापा मतलब ऊपर बुलाने के लिए आए होते हैं ना उनको। तो उसके पापा आके मतलब डायरेक्ट तो भूल जाते हैं, क्योंकि हमेशा नुपुर का गेट तो खोल के अंदर चले जाते, तो वो चले जाते हैं ना अंदर और देखते हैं कि दोनों सो रहे हैं ना एकदम दूसरे का करके। तो फिर वो वापस बाहर निकल जाते हैं और बाहर जाके ऐसे गेट को थोड़ा सा वापस भिड़ा के फिर बाद में ऐसे नोक नोक करते हैं ना कि नुपुर बेटा उठो, नव्या बेटा उठ जाओ। तो ऐसे करके वो बोल रहे होते हैं ना। तो फिर जो नव्या ना उसकी आँख खुल जाती है, वो कहती जी जी पापा उठ गए। तो ऐसे करके फिर वो उठती है, वो कहती जी आए ना अंदर आए आप। तो कहती हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो ऐसे करके फिर वो अंदर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि चलो बेटा डिनर का टाइम हो गया, डिनर करो। कहती डिनर का टाइम कितने बजे है। तो कहती देखो तुम एक बार टाइम देखो। तो कहती कितना हो गया। तो कहती अरे तुम दिन में सोई थी, इतना कौन सोता है पहले ये बताओ। तो कहती शायद रात में नींद नहीं हुई। तो कहती रात में तुम्हारी नींद क्यों नहीं हुई। तो कहती कि मैं वो पता नहीं। तो नुपुर कहते मेरे से बात कर रही थी, यहाँ पे रात होती है तब वहाँ पे थोड़ा बहुत शाम होती है ना, तो इस वजह थोड़ा घंटे ज़्यादा फ़र्क है ना। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या, चलो कोई ना। हो गई नींद तुम्हारी पूरी। तो कहती हाँ हो तो गई। तो कहती अब तुम्हें नींद कब आएगी, रात के 12-1 बजे या फिर कहीं 3-4 बजे। तो कहती क्यों अभी क्या टाइम है। कहती घड़ी की तरफ देख लो, वो देखो सामने लगी है। तो ऐसे करके नव्या ऐसे घड़ी की तरफ देखते हैं ना। तो कहती होय रब्बा
इतना टाइम हो गया, मतलब 10 बज गए रात के, वो हम दिन में सोए थे। ओए होए, एक तो ये आलसी आलसी कहीं की, ये मुझे नहीं उठने दिया ना इसने। तो कहती अच्छा मैंने कब बना किया? तो कहती हाँ तो तू सो गई तो मुझे भी और गहरी नींद आ गई ना। तो ऐसे करके उसको धीरे धीरे मार रहे होते हैं नुपुर को। तो नुपुर कहती अरे तो मैं भी तो तुम्हारे चक्कर में सो गई ना पापा, सॉरी यार गलती हो गई। तो कहती किस बात की सॉरी बोल रहे हो, मैंने कौन सा मना किया है तुम्हें सोने के लिए, चलो 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 अब जल्दी चलो मुँह धो, भूख लग गई होगी ना। तो कहती अरे सोते सोते किसको भूख लगती है, काम करते हैं तब ज़्यादा भूख लगती है ना। कहते सोते सोते भी लग जाती है, चलो जल्दी। खाने पर नाटक शुरू हो जाते हैं तुम्हारे बस एक तो ऐसे करके उसके पापा उनको बुला के चले जाते हैं ना नीचे। और जो वो दोनों हैं वो दोनों जल्दी से फ्रेश वगैरह होके फिर नीचे चले जाते हैं ना। और फिर जाके देखते हैं कि मम्मी खाना वाना लगा के बैठी है ना। तो कहती यार मम्मी आप तो परेशान हो गए होंगे ना आज तो खाना वाना बनाने में। कहते नहीं नहीं वो आ गई थी, हम दोनों ने मिलकर बना लिया। तो कहती अच्छा ये सही है, वरना मम्मी आप तो थक जाते ना आज तो, सॉरी यार मैं दिमाग से निकल गया और नींद गहरी आ गई थी। तो कहती अरे कोई ना बेटा, मैं तुम्हें थोड़ी इतना परेशान करती हूँ, चलो कोई ना आ जाओ आ जाओ। तो ऐसे करके उसको बुलाती है और ऐसे बिठा लेती है ना। तो मतलब जो उसकी जो चेयर होती है ना, मतलब नूपुर की, वो मम्मी पापा की दोनों के बीच में होती है ना। तो आज उसकी मम्मी थोड़ा साइड में होकर बैठे होते हैं, दोनों सीट मतलब बीच में खाली छोड़ी होती है। तो कहती मम्मी आप यहाँ क्यों नहीं बैठे आज? तो कहती नव्या बैठेगी ना बेटा। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके जो नव्या है ना वो पापा की साइड में और जो नूपुर है वो मम्मी की साइड में ऐसे करके बैठे होते हैं ना। तो फिर बाद में मतलब खाना वगैरह लेते हैं अपनी प्लेट में और खा रहे होते हैं ना। तो उसके पापा कहते हैं आज बड़ी मेरी बेटी भी अब धीरे धीरे ना बहुत होशियार हो रही है, ऐसे करके फिर नव्या की तरफ बोल रहे होते हैं ना। तो नव्या कहती जी मैं कब होशियार हो गई? तो कहते अरे धीरे धीरे तुम काम सीख रहे हो ना। तो कहते अरे तो आपको कैसे पता कि मुझे काम नहीं आता? तो कहती नूपुर तुम्हारे बारे में बातें करती रहती थी जब तुम वहाँ थी। तो कहती अच्छा। तो कहती हाँ तो तुम्हारे अरे पापा इसका मतलब ये हुआ कि इसने मेरी सिर्फ बुराई बुराई की, अच्छाई कुछ भी नहीं किया, बातें करती रही थी, मतलब मेरी कमियां निकालती थी ना। तभी तो आपने बोला ना कि मैं काम सीख रही हूँ। भाई तुम ना सुधरोगी नहीं, इधर लाओ तेरी प्लेट इधर दे मेरे को। ऐसे करके उसकी प्लेट जो सामने होती है ना उसको खींच के अपनी तरफ कर रहे थे ना। तो कहती क्या है? तो कहती नहीं खाना, तुम्हें खाना ही नहीं खाना आज। कहती क्यों भाई? तो कहती मेरी इतनी बुराई की है तुमने। तो उसके पापा कहते अरे बेटा नहीं, तुमने पूरी बात तो सुनी नहीं, आधी बात में देखो समझदार फिर ना समझ बन रही हो, पूरी बात सुनो पहले। कहती अच्छा ठीक है सुनाओ। तो ऐसे करके प्लेट को कहती प्लेट तो देते। कहती नहीं बाद में दूंगी, पहले पापा को बोलने दो। तो ऐसे करके फिर उसके जो पापा होते हैं ना नूपुर के, वो कहते हैं कि अरे बेटा ये तुम्हारी तारीफ़ भी करती थी और तुम्हारी जो छोटी छोटी ऐसी हरकतें होती ना, अभी जो तुमने की ऐसे प्लेट खींचने वाली वैसी जो हरकतें थी ना तुम्हारी, ये बताती थी वो मुझे, बस और कुछ नहीं था। उसकी मम्मी कहती है आपको बड़ी बातें करती है, मेरे से बिल्कुल बात नहीं करती। नव्या बेटा अब तुम है ना तुम्हारे पापा से बात कम करना और मेरे से ज़्यादा करना, ठीक है? तब जाके इनको समझ आएगी कि क्या अहमियत होती है ना ऐसे बेटियों की बात नहीं करने पर। तो नूपुर कहती कहाँ मम्मी यार मैं करती तो हूँ आपसे। वो कहती हाँ तो दिन भर इन पापा के साथ में लगी रहती है, मेरे से भी थोड़ी बहुत बात कर लिया कर कभी कभार। तो कहती अच्छा आपसे बात करो, आप तो पता नहीं कौन सी दवाइयों के नशे में नींद निकालते रहते हो, मैं कहाँ से बात करूँ आपसे? वो कहते अच्छा नींद तो तूने निकाली आज। वो कहते अरे आज तो गलती हो गई पर वैसे तो आप निकालते हो ना। तो कहते अच्छा बढ़िया ठीक है मत क्या कर, ठीक है ना? अब देख लिया ऐसे कमियाँ निकालती है, बस बात करने का बोलो तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बहाना बना के मुझे ही फंसा देती है और उल्टा। ऐसे करके उसकी मम्मी कह रही होती है ना। तो कहती अरे यार आप सब लोग बातें करना बंद करेंगे, कोई खाना खाना स्टार्ट करेगा? तो ऐसे करके उसके पापा कहते हैं ना, कहते अरे सॉरी भूल गए थे हम खाना लेके, ठंडा हो रहा है और उल्टा। तो कहते अच्छा जल्दी से शुरू करो। ऐसे करके फिर सारे मतलब खाना खाने लग जाते ना। तो जो नूपुर है वो देख रही होती है बैठे बैठे। तो उसके पापा कहते बेटा खाना खाओ ना। तो कहती कहाँ से खाऊँ? तो कहती आपकी प्लेट से और का? वो कहते नीचे तो देखो प्लेट कहाँ है। तो जो नूपुर है ना वो नव्या की तरफ देख रही होती है ना। तो नव्या कहती अरे सॉरी भूल गई थी लो तुम। तो ऐसे करके उसकी प्लेट वापस खिसकाती है ना। तो सारे ऐसे हंसी मजाक का माहौल हो रहा होता है ना। और उधर जो नव्या के भैया है उसको तो बड़ी याद आ रही होती है उसकी बहन की, मतलब ऐसे छोड़ के जाना ऐसे बहुत याद आ रही होती है ना उनके भैया को। तो फिर उसके भैया फ़ोन कर रहे होते हैं ना, पर फ़ोन तो उनका रूम में पड़ा होता है और वो नीचे डिनर कर रहे होते हैं ना, तो उठा नहीं पाती। तो उसके भैया काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं ना। तो फिर उसके पापा के नंबर पे कॉल करते हैं ना, नूपुर के पापा के। वो कहते कि जी वो नव्या फ़ोन नहीं उठा रही थी, कहाँ है वो? तो कहते अरे बेटा हम खाना खा रहे थे, इसका फ़ोन शायद इसके पास नहीं है। तो ऐसे करके उसके पापा कहते हैं ना। तो कहती अच्छा ठीक है उसको बोलना खाना खाने के बाद मेरे से बात कर ले। तो कहती हाँ ठीक है बेटा मैं बोल दूँगा। तो ऐसे करके फिर वो जो नव्या है उसको कहते भैया का फ़ोन आ रहा था तुम्हारे फ़ोन पे और तुम उठाया नहीं तुमने। तो कहते अरे फ़ोन मेरे पास है ही नहीं ना। तो कहती अच्छा ठीक है फिर कर लेना उससे बात, है ना? तो कहते अच्छा ठीक है मैं करके आती हूँ। तो अरे नहीं पहले करके आती नहीं हूँ, पहले खाना खाओ फिर जाके करना, ठीक है? ऐसे बोल के उसके पापा वापस उसे बिठा देते ना, मतलब नूपुर के पापा नव्या को। और फिर बाद में वो खाना खाने लग जाते हैं। तो जैसे उनका खाना वगैरह और होता है तो उसको तो मतलब बड़ी चुल पड़ी होती ना कि वो जाके पहले बात करें ना भैया से। तो जल्दी से ऐसे खाना वाना खा के हैंड वॉश किए बिना ही वो ऊपर भागने लग जाते हैं। तो नूपुर कहते अरे हाथ तो धो लो तुम अपने।
तो कहती अरे मैं ऊपर ही जाके धो लूँगी, तुम खाओ। ऐसे करके भाग के चली जाती है ना, मेरे भैया से बात करनी मेरे को यार। ऐसे करके भाग के जाती है और अपने भैया को वापस कॉल करती है ना, तो उसके भैया कहते यार तू वापस कब आ रही है? तो कहती वापस क्यों? तो कहती अरे तो वापस नहीं आओगी क्या? कहती नहीं मैं तो अब यही रहूँगी, मैं क्यों आऊँ भाई? अब समझ आई ना मेरी अहमियत क्या है? वो कहती अरे वो बात नहीं है यार, मेरा है ना झाड़ू लगाने वाला कोई है नहीं यहाँ पे मेरे रूम में, तो इसलिए मेरे को तेरी याद आ गई थी, शायद तू लगवा देती। हो कहती अच्छा पहले कौन सा लगाया था जो अब लगाऊंगी? तो कहते अरे फिर भी थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है ना कि चलो ठीक है, उसको तेरे को ज़बरदस्ती कुछ करके या फिर चाटा वाटा मार के ऐसे करवा सकता था ना। वो कहते अच्छा आपने ज़िंदगी में कभी मेरे को चाटा मारा है? तो कहती हाँ तो बहुत बार। वो कहते अरे मजाक वाला नहीं, बिना मतलब सीरियस वाला कभी मारा है? तो कहती ना वो तो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकता। तो ऐसे करके दोनों बहन भाई अच्छी खट्टी मीठी सारी बातें कर रहे होते ना। तो फिर बाद में वो जो उसकी मम्मी होती है ना नव्या की, वो कहती अरे मेरे से बात करवा यार, सच में याद आ रही है उसकी। तो ऐसे करके फिर फ़ोन ले लेती ना। तो कहती क्या मुझे मिस कर रही है? नहीं। वो कहती ना बिल्कुल ना। तो कहती क्यों? तो कहती ना बिल्कुल क्यों करूँ, मेरी मम्मी ऑलरेडी है यहाँ पे। वो कहती ओहो भाई ससुराल वाले अपने हो गए, दूसरे तो पराये हो गए नहीं तुम्हारे लिए। तो कहते हाँ तो बिल्कुल क्यों नहीं हो गए। तो ऐसे करके हंसने लग जाती ना। कहती अरे मम्मी आप तो आप हो यार, ऐसे थोड़ी होता है, बस मजाक कर रही थी। ऐसे करके वो सबसे अच्छे से बात करती है और फिर बाद में फ़ोन कट करके ऐसे बैठी होती ना कि अभी तक नुपुर क्यों नहीं आई ऊपर यार, इतना टाइम हो गया मेरे को, लगभग 1.5 घंटा होने वाला है कॉल पे, इतनी बात कर ली मैंने, अभी तक वो ऊपर नहीं आई। तो ऐसे करके जो नव्या है ना वो नीचे जा रही होती है। तो नीचे जाके देखती है कि नव्या कहीं मतलब नुपुर कहीं दिख ही नहीं रही होती ना उसको। तो उसकी मम्मी से पूछती है कि नुपुर कहाँ है? तो कहती बेटा वो किचन में होगी, एक बार वहाँ देख लो। तो कहती अच्छा ठीक है मैं देख के आती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो किचन में चली जाती है ना, वहाँ देखती है कि मतलब जो नुपुर है ना वो बर्तन वगैरह साफ़ कर रही होती है, जो सब्जी के सारे मतलब पड़े हुए होते हैं ना, उन्होंने खाए होते हैं, वो प्लेटें वगैरह सारी पड़ी होती है, तो वो ऐसे साफ़ कर रही होती है ना। तो कहते अरे तुम अभी तक यही कर रही हो? तो कहते अभी तक क्या काम पागल था ना, थोड़ा सा किचन वगैरह भी क्लीन किया, थोड़ा सही नहीं हो रहा था इसलिए। तो कहते अच्छा ठीक है रुको, तुम बैठो अब शांति से यहाँ पे और मैं करती हूँ। तो कहते अरे नहीं तुम रहने दो मैं कर लूँगी। तो कहते अरे पागल हो गया, चुपचाप बैठो, इतना काम करती हो थकान नहीं होती तुम्हें पागल सी? तो कहती यहाँ तो कहती तो क्या मत करो अब तुम काम, यहाँ पे बैठो। ऐसे करके उसको ऐसे धक्का मारते मारते पीछे मतलब जो नहीं होती किचन पट्टी उसके ऊपर जाके उसको ऐसे पास लगा देती ना उसके। तो कहती अब क्या इस पर बैठ जाओ? तो कहती नहीं इस पर नहीं बैठते। तो कहती क्यों नहीं बैठते? अभी रुको मैं बैठाती हूँ। तो ऐसे करके उसको ऐसे उठा के उस पर बैठा देती ना। कहते अरे दम आ गया तुम में, है बड़ी पावरफुल हो गए हो। कहते हाँ तो अब मेरे को जिम जाने की ज़रूरत नहीं, और जिम लगाया ना दांत तोड़ दूँगी तुम्हारे। तो कहते हाय रे मेरे दांत इतने नहीं है, अभी तो 32 भी पूरे नहीं हुए। तो कहती क्यों? तो कहते अरे अक्ल दाढ़ आनी बाकी है मेरे, एक ही आई है अभी तक। कहती अच्छा ठीक है कोई ना, हो जाएंगे धीरे धीरे, टेंशन ना लो। तो कहते मुझे दांतों की क्या टेंशन होगी? तो कहते अरे नहीं मजाक कर रही हूँ, छोड़ो तुम यहाँ पे चुपचाप बैठो और बातें मत चाबो, मेरे को काम करने दो है ना, मैं बहुत काम करती हूँ ठीक है। तो कहते हाँ मुझे पता है जो तुम काम करती हो। तो ऐसे करके हंसने लग जाते हैं नुपुर। तन्वी कहती देखना अभी कितनी शानदार क्लीन करती हूँ ना, तुम्हारा फेस तक दिख जाएगा उसमें, देख लेना तुम। तो कहते अच्छा मेरा फेस दिखेगा उसमें? कहते हाँ तो बिल्कुल ऐसे आईने के जैसे चमकेगी एकदम चकमक चकमक कैसे वाली। तो कहते अच्छा ऐसे साफ करोगे? कहते हाँ तो बिल्कुल देखो तो सही तुम यार, देखते जाओ एकदम बढ़िया वाली ठीक है, ऐसे बिल्कुल नज़र इधर रखना, इधर उधर घुमाई तो फिर देखना। तो कहते अच्छा ठीक है देख लूँगी मेरी बात। ऐसे करके नुपुर हंस रही होती है ना उसके पागलपन को, और ऐसे मतलब क्यूट क्यूट सी बातों को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है ना, और उसका ऐसे मन लग रहा होता है ना जैसे पूछो ही मत। तो फिर बाद में जो नव्या है ना वो जल्दी से ऐसे प्लेटें वगैरह सबको साफ़ करती है और ऐसे साइड में रख के कहती देखो ये देखो इधर इधर आईना दिख रहा है ना तुम्हें? कहती हाँ तो स्टील में तो सबका ही दिखता है, वो प्लास्टिक वाले में दिखा के बताओ। तो कहती हाँ तो उसी में दिख रहा है वो देखो इधर। तो कहती ये तो पर आर पार है ना ये तो। कहती आर पार? तो कहती हाँ तो इसमें तो दोनों साइड से दिखता है, मेरा फेस दिखाओ ना। तो कहते अच्छा इधर आओ पास आओ। तो ऐसे करके उसको प्लेट को साइड में रख देती और मतलब अपनी मुँह धो के वापस उसके सामने आ जाती। कहती अब क्या ये क्या है? तो कहती इधर देखो मेरी आंखों में देखो, तुम दिख रही हो ना इसमें। तो कहती अच्छा तो ये क्या था? तो कहती ये था कि मैंने अपनी आंखें साफ़ की मुँह धोने से। तो कहती अच्छा आंखों में तो पानी नहीं लगा, तुमने तो आँख बंद करके की? कहती नहीं आंखों में पानी डाला था, अब देखो साफ़ हुई ना और तुम्हारा फेस दिख रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ है कि मैं बहुत अच्छा साफ़ करती हूँ। कहती हाय रे तुमसे तो कोई जीतने वाला चाहिए ना, जो मेरे से जीते उसको मैं भैंस गिफ्ट में कर दूँ, ऐसे वाली है तुम्हारी तो। कहती हाँ ना बिल्कुल, मैं जो जीते उसको भैंस गिफ्ट में दूँ। तो ऐसे करके हंसने लग जाती ना दोनों। तो फिर बाद में जो नव्या है वो अच्छा ठीक है हो गए तुम्हारे बर्तन साफ़? हो? कहते हाँ हो गए, तो चलें? तो कहते हैं हाँ ठीक है चलते हैं। तो ऐसे करके फिर वो जो नव्या है वो दोनों जाने लगते हैं। तो नुपुर कहते 1 मिनट रुको तो सही। तो कहते क्या हो गया अब? तो कहते अरे ये फ्रिज को कम करके आने दो मेरे को। कहते कहाँ कम करना है, क्या करना है? कहते अरे ये रात भर बहुत तेज़ चलता है तो इसको थोड़ा कम करेंगे। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके जो नुपुर है ना उसको फ्रिज को मतलब 4 पे होता है तो उसको 2 पे करके फिर वो ऊपर चली जाती है ना, ताकि मतलब ज़्यादा बर्फ़ वर्फ ना जम जाए ना अंदर, इस वजह से। तो फिर बाद में वो दोनों ही मतलब ऐसे ऊपर जा रहे होते हैं। तो उसकी मम्मी कहते बेटा हो गया क्या सारा? तो कहते हाँ मम्मी
मैंने सब कुछ करके रख दिया है। तो कहती अच्छा ठीक है, फिर अब तुम जा रहे हो ऊपर? तो कहती हाँ जी। तो कहती अच्छा ये बैग भी लेते जाओ ना, अभी तुम्हें नींद तो आएगी नहीं क्योंकि तुम तो अभी उठे थे। तो कहते हाँ मम्मी ये तो है। तो कहते हाँ तो एक काम करो, ये बैग वगैरह ले जाओ, इसमें कपड़े वगैरह जो भी हैं तय करके रख देना अच्छे से। तो कहती अच्छा ठीक है मैं लेके जाती हूँ ना। तो ऐसे करके फिर जो नव्या जो है ना वो अपना बैग लेने जाती है ना, तो नुपुर कहती है तुम चलो मैं आ रही हूँ लेके। तो कहते अरे अकेले कैसे लाओगे, मैं भी आती हूँ ना। तो ऐसे करके दोनों ही मतलब एक एक बैग उड़ाते हैं और ऊपर लेके चले जाते हैं ना। तो फिर बाद में जो नुपुर है वो कहती कि अरे यार एक तो है ना मैंने गलती कर दी यार, ये ऊपर रूम लेके। कहती क्यों? तो कहती यार मुझे नीचे लेना चाहिए था, मैं तो परेशान हो जाती हूँ ऐसे सामान वामान लादने में। तो कहती अच्छा तो तुम्हें कौन बोल रहा है, मैं लेके जाती हूँ ना, तुम टेंशन ना लो, रुको मैं लेके जाती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो मतलब नव्या उसके हाथ से छीनने लगती है ना। तो नुपुर कहती ना 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 पागल हो क्या, अभी तो ले जाऊँगी मैं मेरे सामान की बात करूँ, तुम्हारी की थोड़ी ना, तुम्हारे तो चाहे कितने ही किलो हो जाए तुमको भी साथ में लेके जा सकती हूँ। तो वो ज़्यादा फेंक दिए तो मेरे को साथ में बैग तो जा नहीं रहा मेरे को और उल्टा साथ में। तो कहती अच्छा करके दिखाऊँ? कहते ना 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 मुझे पता है तुम कभी सच में ज़बरदस्ती करोगी, चलो। ऐसे करके भाग के नव्या जो है ना ऊपर चली जाती है और अपना बैग भी साथ में लेके चली जाती है ना और जाके वहाँ पे रख देती है। तो कहती अच्छा कपड़े वगैरह निकाल लो इसमें लगा दो। कहती ना 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 मैं यहाँ पे क्यों करूँ, फिर मैं एक दो ड्रेस चाहे तो भले ही रख सकती हूँ यहाँ पे, वरना नहीं मैं नहीं रखूँगी। कहती तो क्या हुआ? तो कहते अरे क्या हुआ क्या, फिर हम तो जाएंगे ना यहाँ से। वो कहते हाँ वो मुझे पता है पर वापस रख लेंगे ना। तो कहते नहीं मैं बैग से निकाल के कर लूँगी। वो कहते अच्छा ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। तो ऐसे करके दोनों ही मतलब वापस बैग को रख के बेड पे बैठ जाते ना। तो जो नुपुर है वो कहती कि अच्छा तुम्हारे लिए चाय बना के लाऊं? तो कहते अच्छा तुम मुझे चाय की आदत डलवा रही हो फिर से? तो कहती फिर से क्या, तुमने छोड़ी कौन सी है? तो कहती छोड़ी नहीं मतलब फिर भी तो भी मैंने कम कर दिया ना, तुम क्यों बोल रही हो? तो कहते अरे तुम खाना खाने के बाद में पीती हो ना, इस वजह से मैंने सोचा शायद तुम ऐसे परेशान ना हो जाओ कि मेरी चाय छुड़वाने पे तुली हो इसलिए। तो कहती नहीं ना मैंने दिल से छोड़ी है, मैं ना कि किसी प्रेशर से। तो कहते अच्छा छोड़ी नहीं है, ऐसा मत बोलो यार चाय की बेइज्जती हो जाएगी। वो कहती नहीं मतलब छोड़ी नहीं है, मतलब थोड़ी कम की है ना। तो कहते अच्छा ठीक है। ऐसे करके दोनों बातें कर रहे होते हैं ना बड़ी प्यारी प्यारी। तो जो नुपुर है ना वो कहती कि अच्छा सुनो ना तुम अभी सोओगी क्या? वो तो यार क्या हो तुम, अभी तो उठ के गए थे हम नीचे खाना खा के ही तो ऊपर आए। तो कहते अच्छा तो घर वालों से बात हो गई? वो कहते हाँ हो गई। तो कहते अच्छा ठीक है दीदी से बात की? वो कहती नहीं। तो कहती अच्छा तो उनको कर लो कॉल यार, कितने दिन हो गए ना। तो कहते अच्छा ठीक है मैं करती हूँ। तो ऐसे करके फिर जो है ना वीडियो कॉल करती है और कहती कि दीदी गुड़िया दिखाओ ना। तो कहती अच्छा मेरे से बात किए कितने दिन हो गए तुझे? तो कहती कुछ नहीं बस थोड़े से दिन हुए होंगे। तो कहते अच्छा पराया कर रही है क्या मुझे धीरे धीरे करके? वो कहती नहीं यार दीदी ऐसी बात नहीं है। वो कहती अच्छा तुम्हें तो तुम्हारी भांजी की याद तक नहीं आती? तो कहते अरे वो दीदी बस काम कुछ नहीं, बस ऐसे इधर उधर घूमने में लगे ना इस वजह से। वो कहती है हाँ तो तुम्हें तो टाइम मिलता ही नहीं है मेरे लिए। तो यार मैंने ऐसा भी कौन सा गुनाह कर दिया, बोला तो है माफ़ कर दे नहीं कर रही क्या? तो कहते अरे दीदी कब यार, ऐसा कुछ नहीं है, पागल हो क्या? मैं कब ऐसे यार, मैं भूल जाती हूँ कभी कभार ऐसे ही। सामने से आप भी तो कर सकते हो ना कॉल। हो कहती है अच्छा तो मैं करूँ तभी करोगी? तो कहते अरे तो यार आप फ्री रहते हो है कि नहीं, आप तो सोते ही रहते हो ना, आप कौन सा ऐसे उठ के काम कर रहे हो ना, तो आप कर दिया करो यार कॉल, सामने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा ना, कोई बैलेंस थोड़ी लग रहा है जो बैलेंस लग रहा है जो नहीं कर सकते हो। कहते अच्छा देखा जिसको डांटा उसी ने मेरे को उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यही है भगवान। आजकल तो सब जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस तुम बोल सकती हो इससे तुम महान बन जाती हो, फिर मैं ऐसे नीची रह जाती हूँ। तो कहती अरे यार कौन महान कौन नीचा कुछ नहीं होता, आप ना कॉल कर लिया करो बस टाइम पे, तो मैं बात कर लूँगी वरना मैं नहीं करने वाली ठीक है ना। तो ऐसे करके उसे मतलब ऐसे गुस्से में बोलते ना। तो नुपुर कहती है अच्छा तू रुक जा मेरे को बात करने दे। तो ऐसे करके फिर जो नुपुर है ना उससे फ़ोन ले लेते हो। कहती नमस्ते दीदी कैसे हो? तो कहती नमस्ते। कहती अरे सॉरी यार भाभी माए लागू भाभी। तो ऐसे करके फिर वो बोलते ना, वो कहती क्या हो गया तुम्हें, दिमाग ठीक है? तो कहते अरे वो सॉरी गलती से निकल गया, वो मैं कह रही थी कि गुड़िया कहाँ है? तो कहते अरे मुझसे भी तो बात कर लो यार, कोई मेरे तो हालचाल पूछ ही नहीं रहा। तो कहते अच्छा सॉरी भाभी आप कैसे हो? तो कहते मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ पे कैसे बेटा? तो कहती कि आपको ये रूम कहाँ का दिख रहा है? तो कहती है तो तुम्हारे घर का दिख रहा है। वो कहती फिर तो ये नव्या कहाँ से आ गई यहाँ पे? तो कहती ये अभी कल आई थी मेरे साथ में। वो कहती कल आई थी मतलब आज आई थी मेरे साथ में सुबह? तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो दोनों मतलब बातें कर रहे होते ना कि आप कैसे हो, तबीयत पानी ठीक है ऐसे वैसे। तो कहती अब तो गुड़िया दिखा दो। कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर उसकी दीदी है ना बैक कैमरा करके फिर उसको वो गुड़िया होती ना जो उसकी भांजी उसको दिखा रही होती ना। तो कहती हाय रे कितनी क्यूट है ये, बड़ी होगी तो हम मतलब सबको फेल कर देगी, इसकी मौसी को भी फेल कर देगी है ना। तो ऐसे करके बोल रहे होते ना। कहती अच्छा इसकी मौसी तो हाँ शायद कर सकती है। तो कहती है अच्छा मेरे से ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती? तो कहती है अच्छा देख लो तुम खुद ही देखो कितनी प्यारी लग रही है। तो कहती हाँ ये प्यारी भले ही है पर मेरे से नहीं खूबसूरत हो सकती। तो कहती है अच्छा वाह भाई, कोई तो चाहता है कि मेरी भांजी मेरे से ज़्यादा खूबसूरत हो, और ये एक है कि मोहतरमा कह रही है कि ना ये नहीं हो सकता। तो कहती कि हाँ तो मैं मेरी खूबसूरती किसी और को क्यों दूँ? हाँ भले ही मेरे से डबल 4 गुना हो पर मैं तो मेरे जैसी हूँ। तो कहते हाँ तो हम भी तो यही बोल रहे हैं कि तेरे से ज़्यादा है बस। तो कहते हाँ ठीक है ना, तो
अब मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम मत करो तुम लोग, हाँ। तो ऐसे करके करने लग जाते ना, मुँह ऐसे बना रहे होते कि हाय रे इसके नखरे, एक तो इतने नखरे करती है ना ये दीदी, आप कैसे जलते थे यार इसको। तो कहती कि अरे तुम परेशान हो गई एक दिन में। वो कहती नहीं परेशान तो नहीं हुई, पर इसके नखरे बड़े हैं यार। तो कहते हाँ इसके नखरे हैं, तुम उठाओ बस, अब तुम्हें इसकी जिम्मेदारी सौंपी है तो तुम करते रहो इसके नखरे की पूरी। तो कहते हाँ दीदी आप टेंशन ना लो, मैं सब कुछ करूँगी इसके लिए, ये जिस पे हाथ रख देगी ना वही चीज़ इसकी हो जाएगी। तो कहती ओहो इतनी मतलब कॉन्फिडेंस वाली बात। तो कहती कॉन्फिडेंस क्या है, मतलब इसमें तो कोई सी भी बात हो सकती है, प्यार वाली बात भी तो हो सकती है ना। तो कहती हाँ चलो बढ़िया है। और खाना वाना खा लिया तुम लोगों ने। तो जो नूपुर है ना वो कहती हाँ जी हमने खा लिया। तो नव्या कहती अच्छा मेरे को भी बात करने दो यार, अब गुड़िया को मेरे को भी देखना है। तो ऐसे करके फिर वो फ़ोन ले लेते हो। कहती कि अच्छा दीदी अब तो बात करवा दो मेरी। तो कहती तुम्हें तो उसको देखना पसंद नहीं है। कहती है पागल किसने बोला। तो कहती अभी तो बोल रही थी कि खूबसूरत मेरे से नहीं है। कहती अरे तो खूबसूरत बोलना अलग है, पर मेरी भांजी से गए यार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है वो मेरे से, पागल हो गया बात कराओ। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर बाद में उसकी दीदी उसको दिखाती है ना। तो कहती आई रे मेरी क्यूटी पाई कैसी है तू, ऐसे करके उसको ऐसे कर रही होती है ना। तो मतलब बड़ा प्यार कर रही होती है। कहती देखा 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 तेरी मौसी को वैसे तो याद नहीं आती, और अब देखो जब कॉल करके अब इतने दिनों बाद कर रही है तो इतने लाड कर रही है, वरना तो इसको लाड आते ही नहीं है, वैसे तो कॉल करती ही नहीं है। तो कहते अरे दीदी यार ये हंसने लग जाए ना तब बड़ा मज़ा आएगा, ये जब हंसने लग जाएगी ना तब मज़ा आएगा। तो वो कहती अच्छा कभी कभी ऐसे कभी कभी मतलब नींदों विंदों में ऐसे मुस्कुराती है ये। तो कहती सच्ची। वो कहती हाँ। तो कहती अच्छा आपने वीडियो वगैरह बनाया क्या। वो कहती हाँ एक बनाया था, मैं तेरे भेजूंगी ठीक है। तो ऐसे करके दोनों बहनें बड़ी देर तक बातें कर रही होती हैं। तो नूपुर थोड़ा मतलब इरिटेट हो रही होती है ना, मतलब थोड़ा सा अकेला फील कर रही होती है ना। तो कहती यार ये कब कट करेगी, दोनों बहनों की बातें तो ख़त्म ही नहीं होती, ये कितनी बातें करते हैं। तो ऐसे करके वो एकदम मतलब साइड में मुँह करके ऐसे सोने की मतलब थोड़ा लेट के होती ना। तो उसकी जो नव्या वो सोचती कि सो तो नहीं गई अभी तो उठे थे। तो ऐसे करके फिर उसकी तरफ देखते ना तो वो कुछ नहीं कर रही होती, आंखें खोल के ऐसे मतलब लेटी हुई होती ना। तो कहती अच्छा दीदी ठीक है मैं बाद में बात करती ना। तो मतलब नव्या को समझ आ जाता ना ये मतलब थोड़ा अकेला फील कर रही है ना। तो फिर वो उसकी दीदी का कॉल कट करके फिर कहती हेलो स्वीट हार्ट। और कहती अच्छा स्वीट हार्ट की याद आ गई। तो कहती हाँ। तो कहती कितनी बातें करते हो यार तुम दोनों बहनें। तो कहती अच्छा तो क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तो कहती नहीं यार मुझे भी ऐसे लगता है कि मेरी भी एक बहन होनी चाहिए थी ना ऐसी। तो कहती हाँ तो है तो सही तुम्हारे। वो कहती कहाँ है। तो कहती अरे कज़न सिस्टर इतनी सारी है और क्या चाहिए। तो कहती अरे वो कज़न है तुम्हारी तरह ऐसे वो रियल वाली नहीं है ना, रियल सिस्टर हो तब मज़ा आता है यार, उसके साथ में लड़ाई झगड़े सब कुछ होते हैं। खैर कज़न के साथ में लड़ाई झगड़े तो होते हैं पर वो सीरियस हो जाते हैं लड़ाई झगड़े, वो वाले नहीं होते जो मतलब बहन भाइयों के बीच में होते हैं ना, कभी हंसी कभी खुशी कभी गम ऐसे सब कुछ चलता है ना, वो वाला चाहिए मुझे। तो कहते अच्छा मम्मी पापा को बोलो अभी भी फैक्ट्री चल रही हो। तो कहते गंदी कहीं की ऐसे बोलते हैं क्या। तो कहती क्या गंदी, मैं तो नॉर्मली बोल रही हूँ यार, तुम क्या हर बात को सीरियसली ले लेती हो। ऐसे करके हंसने लग जाती ना। तो फिर जो नव्या वो कहती अच्छा ना मुझे फ़ोटोज़ दिखाओ ना अपनी। तो कहती कौन सी फ़ोटोज़। तो कहती अरे यार एक तो ना तुम वो शादी वाली वो सारी। तो कहती वो तो तुम्हारे पास थी, कैमरा तो तुम्हारे पास था, मेमोरी भी तुम्हारे पास थी, मुझे मेरे पास कहाँ से आ गई। तो कहती अच्छा यार तो कैमरा तो वहीं रह गया अब गाँव में, मतलब मेरे वहाँ पे घर पे ही। तो कहती हाँ तो रह गया तो अब क्या होता। तो कहती बाद में अब अगर फ्रेम निकलवानी हो तो कहती कुछ नहीं होता, तुम्हारे फ़ोन में होगी थोड़ी बहुत फ़ोटोज, तुमने खींची थी, मैंने तो इतनी मेरे को शौक ही नहीं है इतना। तो कहती अच्छा वैसे तुम्हारा ये पैर दिखाना मुझे। कहती क्यों। तो कहती अरे दिखाओ तो सही। तो ऐसे करके उसके पैर को अपने हाथ में ले लेती और मतलब जो उसके सॉक्स होते हैं ना उसको हटा के कहती अच्छा ये यार अब तो ठीक हो गया ना। तो कहती अब तो क्या कब का ही ठीक हो गया। तो कहती तो भी कांटा बड़ा तेज़ मतलब अंदर तक चला गया था ना। तो कहती हाँ तो कहती हाँ तो क्या यार बहुत दर्द हुआ था ना तुम्हें उस टाइम पे। तो कहती अरे ठीक हो गया मेरी माँ, इतना गंदा क्यों मुंह बना रही हो तुम। तो कहती अच्छा हाथ भी ठीक है ना अब तो दर्द नहीं होता ना तुम्हें। तो कहती नहीं होता, तुम ऐसे क्यों क्वेश्चन पूछ रही हो। तो कहती यार मुझे टेंशन लगी रहती थी तुम्हारी कि यार कहीं मतलब कुछ उल्टा सीधा ना रह जाए ना इसके अंदर, कहीं मतलब वो होता है ना कि कभी कारीगरी की में आँच में कोई छोटी सी रह जाए तो फिर बाद में वो बड़ा सताती है ना, तो इस वजह से मेरे को टेंशन है। तो कहती नहीं दुखता मेरे को, बिल्कुल नहीं दुखता, बिल्कुल ठीक है, ये देखो हाथ ऐसे 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 घुमा सकती हूँ ना। तो ऐसे करके अपने हाथ को घुमा रही होती ना। तो ऐसे करके जो पूरा वो कहती अच्छा रुक जाओ अब पहले ठीक है और कहीं तुम और ज़्यादा न कर दो कुछ भी। तो कहते हैं ज़्यादा क्या कुछ है भी नहीं। ऐसे करके फिर से घुमाने लग जाते हैं। तो नूपुर उसका हाथ पकड़ लेती, कहती नहीं बस बहुत हुआ। ऐसे करके उसका हाथ पकड़े रहते हैं ना। तो जो दोनों की मतलब आई कांटेक्ट हो रहा होता है ना धीरे धीरे। तो जो नव्या है उसको बड़े प्यार से ऐसे देख रहे होते हैं ना और दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे होते हैं ना। तो जो नूपुर है ना उसको ऐसे पास में आके ऐसे मतलब फॉरहेड पे किसी कर देते ना। तो नव्या कहती सारा मूड ख़राब कर दिया। वो कहती क्यों। तो कहती अरे मुझे लगा था तुम मेरे यहाँ पे किस करोगी। ऐसे करके होठ पे हाथ लगा रही होती ना। तो कहती अच्छा यहाँ पे चाहिए। वो कहती हाँ तो मैं तो यही सोच रही तुम होगी। वो कहती अरे यार मुझे तुम्हारा होठ चूमने से ज़्यादा माथा चूमना बहुत प्यारा लगता है। वो कहती ओहो बड़ी रोमांटिक हो तुम तो। ऐसे करके फिर वो करने लग जाती ना। तो नव्या कहती कि अच्छा ना अब तो दे दो। तो कहती क्या। तो कहती
ठीक है मैं बात नहीं कर रही तुमसे। ऐसे करके मुंह घुमाने लगते ना तो नूपुर है ना उसका ऐसे फेस पकड़ लेती है और इसके ऐसे होठों पे किसी करना स्टार्ट कर देते ना, तो दोनों एक दूसरे के मतलब किसी वगैरह कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा वाली। तो फिर बाद में जो नूपुर है ना वो कहती कि अच्छा ना बस है। वो कहती है अरे अभी तो बोल रही थी करने का, अभी बस। तो कहती अरे वो तुम्हारा कहती क्या तुम्हारा, कहती तुम्हारी वो भगवान जी कहाँ हो यार, आप करवा दो जो भी करवाना है शादी वगैरह। तो ऐसे करके करने लग जाती ना। कहती तो अरे तुम किसी तो कर रही हूँ, मैं नीचे थोड़ी जा रही हूँ। तो कहती हाँ तो जाना भी नहीं है बस, फिर तुम्हारा तो ठीक है पर मेरे से फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो कहती ओहो किसी को कंट्रोल नहीं है खुद पे है ना। तो कहती हाँ तो है ही, जिसके पास इतनी होट बंदी तो फिर क्या करे ना बेचारा। अब तुम इतनी होट हो सकती हो तो इतना तो बनता है यार, इतना होना तो। कहते अच्छा बेटे बड़ी शैतान हो तुम है ना। तो कहते हाँ तो अब जिसके पास ऐसे हो ऐसा माल हो तो फिर वो तो बंदा उसका तो माइंड ख़राब होना ही है ना। तो कहती ओहो माइंड ख़राब। तो ऐसे करके फिर उसके ऐसे सर पे ऐसे वो नहीं करते बालों को ऐसे ऊपर हाथ फेर रहे थे ना। तो कहती बस यार बाल ख़राब कर दोगे मेरे, कितनी मुश्किल से मैंने करवाए हैं। कहती क्या करवाएं। तो कहती अरे तुमने तारीफ़ नहीं की यार, मैंने कितना कितना करवाया था अपने बालों को, इतना मतलब छोड़ो कुछ नहीं, ये देखो कलर भी करवा रखा मैंने। वो तो कलर पागल हो गए, ऐसे बाल झड़ने लग जाएंगे तुम्हारे। तो कहती नहीं झड़ते, सभी करवाते हैं, मैंने भी करवा लिया। तो कहती हाय रे तुम पागल हो क्या, कैसे हैं देखो दिखाना। तो कहती अरे वो मेरे टिकटॉक वाले नहीं है। तो कहती टिकटॉक वाले कौन से होते हैं। तो कहते अरे वो लाल भूरे वो वाले नहीं है मेरे। तो कहती अच्छा कौन से है फिर। तो कहती देखो बिल्कुल ऐसे थोड़े डार्क में और थोड़े थोड़े वो क्या बोलते हैं उसको। तो कहती क्या बोलते हैं। तो कहती अरे वो यार है, अब तुम देख लो मेरे को नहीं पता चल रहा। तो कहती तुम तो एक तो आजकल मेरे को ऐसे लग रहा है मम्मी की आदत हो गई। तो मैं वो कहती क्यों। तो कहती इतनी चीज़ें भूल रही हो, पहले वो भूल रही थी और अब ये भूल रही हो। कहती पहले क्या भूला। तो कहती वही जिसका नाम तुम्हें अभी तक याद नहीं आया। तो कहती अरे यार छोड़ो ना तुम, मैं जो भी हूँ अंतर्यामी हूँ, अंतर्यामी वो इसका मतलब ये होता है। तो कहते हाँ ठीक है बस। बढ़िया है यार। कहती यार अच्छा यार मम्मी से याद आया मैंने दवाइयाँ नहीं दी। अच्छा रुको तुम 1 मिनट। तो ऐसे करके भाग के फिर जो नूपुर है ना वो नीचे जाती है और कहती कि मम्मी आपकी दवाई। तो कहते अरे बेटा ले ली मैंने, आपके पापा ने दे दी। तो कहती अच्छा यार मेरे दिमाग से निकल गया मम्मी सॉरी ना। तो कहते अरे कुछ नहीं है, अभी तो टाइम हुआ है यार, देखो उधर टाइम अभी भी हुआ है दवाई लेने का। अच्छा तुम तो याद तो रखती हो यार, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तो ऐसे करके मम्मी ऐसे उसको कहती कि अच्छा नव्या कहाँ है, उसको बुलाओ यहाँ पे हम अच्छे से बैठते हैं। तो कहती अच्छा ठीक है मैं बुला के लाती हूँ। तो जो नूपुर है ना वो ऐसे ही सीढ़ियों से आवाज़ लगा रही होती है कि नव्या नीचे आओ। तो नव्या कहती हाँ क्या है, तुम ही आ जाओ ऊपर। कहती अरे मम्मी बुला रही नीचे आओ। तो कहते अच्छा ठीक है आई। तो अभी आई। तो ऐसे करके जल्दी से जो नव्या आती है ना वो भाग के नीचे आ जाती ना। तो जो नूपुर वो कहती कि मम्मी बुला रही है। तो कहती क्यों। तो कहती अरे ऐसे मतलब उसको बातें करने का मन है तुमसे। वो कहती अच्छा अच्छा ठीक है मैं चल रही हूँ। ऐसे करके दोनों फिर आ जाते हैं ना मम्मी के पास में और वहाँ पे ऐसे बैठे बैठे बातें कर रहे होते हैं ना कि कैसे क्या है बेटा, तुम लोग सही हो ना, सब तुम्हारे सही चल रहा है ना, ऐसे मतलब जो नॉर्मल बातें होती है वही कर रहे होते हैं। तो उसके पापा आ जाते हैं ना, तभी वो कहते अरे क्या चल रहा है भाई, आजकल मीटिंग हो रही है यहाँ पे तीनों औरतों की हैं। तो कहती अच्छा तीनों औरतों की, आप भी आ जाओ एक शामिल, इसमें एक मर्द शामिल हो जाए और क्या। तो कहती अच्छा इजाज़त है। तो कहती हाँ हाँ बिल्कुल है, आ जाइए आप। तो ऐसे करके वो अपना लैपटॉप लेके आते ना। तो कहती क्या अंकल आप हमेशा इसको साथ में रखते हो क्या। तो कहते अरे रखना पड़ता है बेटा, क्या करें, अब वैसे आप भी चला करो ना मेरे साथ ऑफिस। तो कहती मैं क्यों चलूँ, मेरे का तो एडमिशन लेने जाना है कल। तो कहती अच्छा मतलब पढ़ाई पूरी करोगे फिर चलोगे है ना। तो कहती हाँ बिल्कुल, आप एक काम करो नूपुर को ले जाओ। तो नूपुर कहती ना 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 मैं नहीं जा रही, तू चुप रहना यार, दिमाग ख़राब, जाएंगे बाद में पापा, अभी आप खुद ही संभालो, मैं बाद में आऊँगी ना, मेरा ऑफिस बना रखा है ना आपने वैसे भी। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती हाँ बेटा मेरी माँ, तू तो हमेशा ऐसी बातें करती है ना कि मेरा शेयर मेरा ऑफिस सब कुछ तेरे लिए बनाएंगे ठीक है। ऐसे करके उसके पापा हंसने लग जाते हैं ना। तो फिर बाद में वो ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि अच्छा बेटा कैसे तुम्हें किस में इंटरेस्ट है, मतलब क्या करना पसंद है क्या नहीं है, ऐसे करके सारी बातें पूछ रहे होते हैं ना कि क्या क्या तुम्हें चाहिए, कोई ज़रूरत तो नहीं है, ऐसे करके सारी बातें कर रहे होते ना। तो फिर जो नव्या ना वो कहती यार तुम लोग बोरिंग बना रहे हो मुझे ना, अब तुम लोगों से बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ ऊपर। तो कहती कहाँ जा रही हो तुम ऊपर। तो कहती अरे वो मुझे काम है ना थोड़ा सा। वो कहती कौन सा काम है भाई तुम्हें। तो कहती अरे वो मैं ना मुझे कुछ काम है बस। तो कहती हाँ मुझे पता है जो तुझे काम है। वो कहती क्या काम है बताना जरा। तो कहती वही जो गेम खेलना है तुम्हें। वो कहती कौन सा गेम। तो कहती अच्छा मुझे सिखा रही हो अभी मैं बताऊँ तुम्हें। तो कहती अच्छा नहीं मैं गेम खेलना बंद कर दिया पापा, आप कैसी बात कर रहे हैं। तो कहती अच्छा हाँ गेम खेलना बंद कर दिया इसने, इतना गेम खेलती है ना नव्या बेटा, इतना गेम खेलती है ना जिसकी कोई हद नहीं है। इसको ऐसे बुला के बुलाओ ना बड़ी मुश्किल से आती है, जब तक गेम ओवर नहीं हो जाता ना तब तक नहीं आती, वरना काम करने में निपुण है पर इसको गेम का बड़ा चस्का है। वैसे आज तक तुम्हारे सामने तो इसने खेला नहीं होगा ना, बेचारी फंसी हुई है उधर से ननियाल से इधर उधर, उसके भी काम करने वाला कोई नहीं था बेचारी के वहाँ पे भी इस वजह से, और ये फंसी हुई है ना आजकल, वरना तो भाई इसका गेम का कभी ख़त्म नहीं होता। तो कहती अच्छा इतना गेम खेलती है क्या। तो कहती हाँ बहुत। तो नव्या कहती अच्छा हुआ मेरे तो साथ सही रहेगा फिर तो। वो कहती क्यों।
कहती मैं भी खेलती हूँ। तो कहती हाय रे मेरे तो बहू भी ऐसी मिली गेम खेलने, अब हम दोनों का क्या होगा, सुन रही हो तुम, ओ नूपुर की मम्मी सुन रही हो? तो कहती हाँ सुन रही हूँ। तो ऐसे करके हंसने लग जाते ना। तो नव्या कहती नहीं मैं इसके जितना नहीं खेलती, मैं तो बस थोड़ा सा 5-10 मिनट बस, और काफ़ी है बस। तो कहते अच्छा बढ़िया है, साथ में खेलो चलो। तो वो कहते हैं साथ में खेलो चलो। तो कहते अरे वो ये बोल रहे हैं ना जाने का, मुझे पता है, तो तुम भी जाओ ठीक है, कोई ना, आराम से सुबह मिलेंगे, सुबह करते हैं। कहते जी पापा ठीक है। तो ऐसे करके दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अपने रूम में जाके ऐसे बैठ जाते हैं ना। तो कहते कि अच्छा गेम खेले सच में? तो कहती गेम किसे खेलना है? तो नव्या कहती कि अपन दोनों को, और किसी पापा ने बोला ना? वो कहती पापा ने तो ऐसे ही बोला है। तो कहती अरे तो तुम्हें पसंद नहीं है? वो कहती पसंद है क्यों नहीं है? तो कहती हाँ तो फिर खेलते हैं ना, चलो आ जाओ। तो कहती मुझे तो वो गेम नहीं खेलना, मुझे तुम्हारे साथ गेम खेलना है। वो कहती कौन सा? तो कहती वही, इधर तो आओ मैं बताती हूँ। तो कहती कौन सा गेम है, मेरे को नहीं खेलना। तो कहती अरे तुम्हें सिखाती हूँ, इधर आओ। देखो पहले ये करना होता है ऐसे, ऐसे करके ऐसे बालों को साइड में करना होता है। ऐसे बाल साइड में होने के बाद में जो जगह खाली होती है ना, वहाँ पे ऐसे प्यारी सी पप्पी देनी पड़ती है। वो कहती है अच्छा ये गेम है? वो कहती हाँ तो अच्छे से सारे रूल ठीक है ना, सही सारे रूल रखना। अगर रूल एक भी मतलब तुमने ख़राब किया ना तो तुम गेम से बाहर हो सकती हो, ध्यान रखना ये चीज़। वो कहती है अच्छा ठीक है मेरी माँ, आगे? तो फिर वो कहती है ऐसे देखो, अभी ऐसे साइड में हो गया, अब यहाँ पे कर लिया, अब थोड़ी देर यहाँ पे 2-3 बार और करना है। वो कहती है अच्छा और फिर? तो कहती फिर है ना तुम्हें यहाँ से सीधा थोड़ा ऊपर आना है। कहती अच्छा ऊपर किधर? तो कहती अरे फोरहेड की तरफ। वो कहती अच्छा अच्छा ठीक है, ये मेरी फेवरेट जगह, तुम्हें पता है ये मेरा फेवरेट स्पॉट है, यहाँ से मेरे को गाड़ी रवाना करनी होती है। वो कहती ओहो यार गाड़ी किधर जाती है? ये गाड़ी है ना, ये थोड़ा मतलब एडे टेढ़े जाती है, पर थोड़ा सीधे सीधे भी नीचे जा सकती है, पर अभी परमिशन नहीं है ना उधर, अभी तक लॉक नहीं खुला हमारा उसका। तो कहती ओहो बढ़िया है यार, तुम्हारा लॉक कब खुल जाए, भगवान का भरोसा रखो। तो कहती वो तो है मेरे को। तो ऐसे करके वो हंसने लग जाते ना। तो कहती अच्छा यार चलो भाई क्या करें अब, भगवान ने, मेरी गलती है, मैंने ही सब कुछ किया है ना, मैंने ही सब कुछ करवाया है, तो अब तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। तो नव्या कहती हाँ बीत तो मेरे पे बुरी रही है। तो कहती नहीं तुम्हारे पे नहीं, मेरे पे भी बुरी बीत रही है, बहुत ज़्यादा बुरी। तो कहती अच्छा यार तुम इतना घबरा क्यों रही हो? कहती नहीं बस ऐसे कभी कभी हो जाता है, छोड़ो ना तुम। तो ऐसे करके वो दोनों बातें कर रहे होते ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।